हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज जो अपनी एक रीडिंग की हुई बुक जिसे मैंने पढ़ने का फैसला किया था नए वर्ष में, और नए वर्ष के उसमें पूरे 366 दिनों के लिए एक एक विचार समाहित है। आप जब इन विचारों को पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, साथ ही आप रोज एक एक विचारों द्वारा कुछ सीख सकते हो। तो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, पता नहीं आपने देखा या नहीं, लेकिन मैं हर हफ्ते आपको उस बुक के प्रत्येक विचारों से अवगत कराऊंगा एक लॉन्ग वीडियो बनाकर। और मैं शॉर्ट वीडियो भी इस बुक की देता रहता हूँ प्रतिदिन। और ये एक स्पिरिचुअल डायरी है जो है आध्यात्मिक दैनंदिनी, वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए प्रेरणाप्रद विचार, श्री श्री परमहंस योगानंद। और मैं प्रत्येक 10 दिन बाद आपको इस स्पिरिचुअल डायरी के प्रत्येक विचारों से फिर से अवगत कराऊंगा। मैंने अपने चैनल पर इसके शॉर्ट वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ ही मैं प्रति 10 दिन बाद आपको इन बुक्स के जो मोटिवेशनल कोट हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स हैं, विचार हैं, जो स्पिरिचुअल कोट्स हैं, उनसे अवगत कराऊंगा। और मैं आज वो 10 के 10 विचार आपके सामने पढ़ने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आध्यात्मिक दैनंदिनी, वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए प्रेरणाप्रद विचार, श्री श्री परमहंस योगानंद एवं अन्य। इसमें कुछ लाइन है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इस आध्यात्मिक दैनंदिनी का उपयोग कैसे करें? इस आध्यात्मिक दैनंदिनी का प्रयोजन आध्यात्मिक जीवन के आधार, आध्यात्मिक विचारधारा के दैनिक मार्गदर्शन के लिए है। विशेष वार्षिक अवसरों के लिए प्रेरणाप्रद विचार उस अवसर का पारंपरिक, जिस अवसर की तारीख प्रतिवर्ष बदलती रहती है, जैसे जन्माष्टमी, इसके संबंधित विचार, जिस महीने में वह अवसर साधारणता आता है उस महीने के पहले एक स्वतंत्र पृष्ठ पर दिया गया है। प्रतिदिन प्रातः उस दिन के लिए दिया गया विचार पढ़िए, फिर शांत बैठकर उस विचार का अर्थ को आत्मसात करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने जीवन में उस विचार को किस तरह उतारा जाए, इस विचार पर विचार कीजिए। जिस गहरी आध्यात्मिक अनुभूति एवं चेतना ने उन शब्दों को प्रकट किया है, उसके लिए अपने मन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दिन भर जितनी बार हो सके उस विचार को याद कीजिए। गहरी एकाग्रता के साथ उसे मन ही मन, या अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो उच्च स्वर में दोहराइए। जितने अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं उतने प्रकारों से उस विचार को अपने लिए और दूसरों के लिए व्यवहार रूप से प्रयोग लाने का प्रयत्न कीजिए। रात को सोने से पहले उस विचार को पुनः मन ही मन दोहराइए और इस आध्यात्मिक दैनंदिनी में अपने कुछ आध्यात्मिक टिप्पणी एवं आत्मविश्लेषण लिखिए। इस दैनंदिनी में दिए गए सत्यों पर लगातार गहन विचार करने से और प्रत्येक वचन के संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करते रहने से आप अपनी चेतना एवं अपने दैनिक जीवन को सूक्ष्म स्तर पर बदलते देखेंगे। उचित विचारों से ही उचित कर्म उत्पन्न होते हैं। उचित कर्म आंतरिक शांति एवं चिर स्थायी सुख प्रदान करते हैं और कालांतर में आपको आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो ये है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और अब मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के विचार। 1 जनवरी, नववर्ष के आगमन के साथ सीमितताओं के सभी द्वार बंद खोल दिए जाएंगे और उनसे होकर मैं विशाल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां मेरे जीवन के सार्थक स्वप्न पूरे होंगे। नववर्ष पर एक विचार। नववर्ष पर दूसरा विचार। 2 जनवरी, नववर्ष में दिए मेरी सभी बड़ी इच्छाएं और प्रार्थनाएं यही है कि आप अनुचित विचार एवं कार्य संबंधी आदतों को त्याग दें। अपनी बुरी आदतों को नववर्ष में खींचकर ना लाएं। आपको उन्हें ढोने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षण आपका यह नश्वर शरीर जो चोला के रूप में है उसे त्यागना पड़ सकता है और ये आदतें गायब हो जाएंगी। इनका अब आपसे कोई संबंध नहीं है। इन्हें अवसर के रूप में स्वीकार ना करें। सभी निरर्थक विचार एवं अतीत के दुखों तथा बुरी आदतों को पीछा छोड़ दें। जीवन का नव निर्माण करें। नववर्ष का तीसरा विचार। 3 जनवरी,
आप जिन आदतों को नववर्ष में दूर करना चाहते हैं उन्हें चुन लीजिए। उनके बारे में आपका पक्का निश्चय होना चाहिए और अपने निर्णय पर दृढ़ बने रहिए। ईश्वर को अधिक समय देने का संकल्प लीजिए। प्रतिदिन नियमित ध्यान तथा हर सप्ताह कई रात घंटे बैठकर ध्यान करना चाहिए ताकि आप ईश्वर में अपनी आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव कर सके। निश्चय कीजिए कि आप क्रिया योग का नियमित अभ्यास करेंगे तथा लालसा और भावनाओं को बस में रखेंगे। अपने स्वामी स्वयं बनेंगे। 4 जनवरी गुरु के बारे में लिखा गया है। अपनी आध्यात्मिक खोजों की शुरुआत में विभिन्न आध्यात्मिक पथों एवं गुरुओं की तुलना करना बुद्धिमानी है, परंतु जब आप अपने निर्दिष्ट सदगुरु को पा लेते हैं जिनकी शिक्षाएं आपको दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं, तब वह व्याग्र खोज बंद हो जानी चाहिए। एक आध्यात्मिक तृष्णा वाले व्यक्ति को अनिश्चित रूप से नए कुओं की खोज नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि उसे सबसे अच्छे कुएं में जाकर नित्य अपने जीवनदायी जल का पान करते रहना चाहिए। 5 जनवरी जो गुरु के बारे में ही लिखा हुआ विचार, श्री श्री परमहंस योगानंद का जन्म दिवस भी है। यदि मैं आपसे नहीं मिलता हूं तो याद रखिए मैं आपके लिए किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हूं। मेरा आपसे सदा मिलते रहना ही आपकी सहायता करेगा, यह आवश्यक नहीं। आपको नियमित गहरा ध्यान करने से अधिक लाभ होगा। मैं यहाँ आपकी केवल इस जीवन में सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि इसके उपरांत भी सहायता करने के लिए आया हूँ, श्री श्री परमहंस योगानंद ने कहा है। 6 जनवरी का विचार गुरु के बारे में ही लिखा हुआ है। मुझे अपनी नाव चलानी है कई बार, मरणोपरांत खाड़ी के आर पार और स्वर्ग में अपने स्थान से लौटकर आना है। भूलोक के किनारे पर अपनी नाव में मुझे भरना है। उन्हें जो राह देख रहे हैं, जो प्यासे छूट गए हैं पीछे, और उन्हें ले जाना है उस रंग बिरंगे आनंद और नील पुष्प करनी पर जहां मेरे परमपिता वितरित करते हैं अपनी सर्व इच्छा सामक तरल शांति। गुरु के बारे में ही विचार लिखा हुआ है 7 जनवरी का। हे मेरे गुरुदेव, यदि सब देवता मुझसे कुपित हो जाएं, परंतु आप मुझसे संतुष्ट हों, तो मैं आपकी कृपा के दुर्ग में सुरक्षित हूँ, और यदि सब देवता मिलकर भी अपने आशीर्वादों की प्राचीर से मेरी सुरक्षा करें और आप मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हो, तो मैं आपकी अप्रसन्नता के खंडरों में आध्यात्मिक रूप से रोता बिलखता एक अनाथ हूँ। हे गुरुदेव, आपने ही मुझे भ्रम के जंजालों से बाहर निकाला है, शांति के स्वर्ग में स्थापित किया हुआ है। दुखों की मेरी निद्रा को समाप्त कीजिए और जागृत और आनंदित में मुझे ढालिए। अब आता है 8 जनवरी का विचार, जो गुरु के बारे में ही है। ईश्वर आपको चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ, आपको घर वापस बुला रहा हूँ। जहाँ मेरे प्रियतम हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और क्राइस्ट तथा बाबा जी, लहड़ी महाशय और युक्तेश्वर जी तथा अन्य संत हैं। ईश्वर कह रहे हैं वे सब मुझ में आनंद मना रहे हैं। संसार का कोई भी सुख, भोजन का स्वाद, फूलों का सौंदर्य, सांसारिक प्रेम का क्षणभंगुर सुख मेरे घर के दिव्य आनंद के साथ तुलना करने योग्य नहीं है। केवल एक ही सत्य है, वे हैं ईश्वर, अन्य सब कुछ भूल जाएं। 9 जनवरी का विचार है, जो गुरु पर ही आधारित है। जब व्यक्ति को अपने गुरु मिल गए हों तो उनके प्रति निशर्त भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि वे ईश्वर का माध्यम हैं। गुरु का एकमात्र उद्देश्य शिष्य को आत्म साक्षात्कार प्रदान करना है। गुरु जो प्रेम शिष्य से प्राप्त करते हैं उसे वे ईश्वर को दे देते हैं। तो बढ़ते हैं 10 जनवरी के विचार पर, जो भी गुरु पर ही आधारित है। जब मैं आपसे दूर होता हूं तो मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आंतरिक रूप से अब आप सदा मेरे साथ रहते हैं और आगे भी सदा साथ रहेंगे। आगे हम यहाँ रहें या मृत्यु के द्वार के पार चले जाएं, हम ईश्वर में सदा ही एक साथ बने रहेंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद। तो ये है 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक के आध्यात्मिक दैनंदिनी के विचार, जो आपको बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले हैं।